अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा डे 3 इन मक्का और आज हमारा विज़िट है मक्का की ज़ियारत की तरफ। तो ये हमारा इंक्लूड था हमारे पैकेज में। पैकेज की डिटेल्स भी मे बी आज मैं आपको इसी के अंदर दूंगी। पर हमारे कज़न्स जो कि मदीना में ही रहते हैं, तो उनका विज़िट था मक्का में उम्रा के लिए। तो वो लोग रात से यहाँ पर आ गए हुए हैं, लेकिन वो ठहरे हैं हमारी रेजिडेंस से थोड़ा दूर। तो उन्होंने फिर हमें ऑफ़र की, फैसी भाई ने कहा कि मैं जो है आप लोगों को ज़ियारत करवाऊँगा, क्योंकि हम लोग लेट नाइट सोएंगे, बच्चे और वाइफ उनकी सो रहे होंगे। तो उन्होंने कहा मैं फ्री हूँ तो ज़ियारत मैं आपको करवा दूँगा। तो उनके पास अपनी कन्वेंस थी, तो हमने सोचा कि बस फिर चलते हैं सर जी। अच्छा, ये जो आपको पुल नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक फाइबर गेट ऑफिस था। फैसी भाई वहाँ खड़े हुए थे, तो हमें जाना है इस तरफ। और ये हैं यहाँ की टैक्सीज़। इसके अलावा जो है आप दूसरी प्राइवेट कैब्स कोई हायर नहीं कर सकते। लाइक लोग प्राइवेट चला रहे होते हैं, अगर वो सिर्फ आके आपसे इशारे से पूछ दें कि प्राइवेट कैब है, रेस्ट ऑफ जो है आपकी ये वाली कैब्स वहाँ पर जो है चल रही होती हैं। और हम काफ़ी लॉन्ग पीरियड के बाद, लाइक मे बी आफ्टर 14-15 ईयर्स, हम जो है इनसे मिले हैं, फैसी भाई से। तो फिर हमारा सफ़र शुरू हुआ वहाँ पर, और ऑब्वियस सब कुछ बहुत फैसिनेटिंग और इतना अच्छा लग रहा था। पाकिस्तान से जब आप बाहर निकलो तो वहाँ के रोड्स, वहाँ की मैनेजमेंट और इतना साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट, और आपका आसमान तो बिल्कुल ही अलग है यार वहाँ का। आप जाके देखोगे ना, इतना साफ़ और इतना रोशन आसमान है, नो पोल्यूशन। और ऑब्वियस वहाँ पर अभी भी इतना रेजिडेंशियल एरिया एक स्पेसिफिक स्पेसेस पे ही है, बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं फैले हुए। और बाकी तो वैसे ही है, जिस तरीके से अरब है वो है, रेगिस्तान है, पहाड़ है बेतहाशा, लेकिन वहाँ की सफाई नो डाउट काबिल तारीफ़ थी। और पूरी जो है बस रोड ट्रैवल में फैसी भाई हमें इंफॉर्मेशन देते रहे कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। और ये इनका रेजिडेंशियल बेसिक एरिया है, वहाँ पर इस तरह की ही बिल्डिंग्स बहुत सारी जगहों पे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कराची के ही किसी एरिया में खड़े हैं। वहाँ का जो रेजिडेंशियल एरिया है कुछ ऐसा है, और कुछ यहाँ के डिफेंस से भी बहुत 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 आला किस्म का था। खैर, पूरी गाड़ी में पापा और फैसी भाई, जाहिर सी बात है डिस्कशंस उनकी इतनी लॉन्ग टर्म बाद मिले थे। पापा बेसिक फैसी भाई के मामू हैं, तो उन लोगों की डिस्कशंस चल रही थी, और रास्ते और पहाड़ और ये सब कुछ इतना मज़े का लग रहा था कि एक्सप्रेस करना उस चीज़ को कुछ मतलब आपको अल्फाज नहीं मिलेंगे। फैसल भाई की हम बातें सुनते हुए और रास्तों को एंजॉय करते हुए और आसमान को देखते हुए, सबसे पहली जो जगह पर हम लोग पहुँचे थे वो था गारे सौर। और यहाँ की हिस्ट्री तो हम लोग अपने बचपन से जो है किताबों में पढ़ते हुए आए हैं। आप वहाँ पर कहीं भी चले जाएं, मक्का में या मदीना में, पूरे ग्रुप्स ही आपको नज़र आएंगे। उनका बेसिक जो पहचान ये होती है कि सेम कलर्स के स्कार्फ, जैकेट्स या कुछ भी मफलर्स इस तरीके से उन्होंने पहना होता है, जो एक दूसरे को दूर से ही पहचान लेते हैं। और यहाँ का भी आसमान आप देखो कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। और वहाँ की रिहाइश, वहाँ पर भी रिहाइश थी लोगों की, देखें। और ये है जगह, रास्ता जो है हम पहुँच गए थे गारे सौर की तरफ। यहाँ का आसमान इतने मज़े का है, साफ़ सुथरा, नो पोल्यूशन एंड ज़बरदस्त वाला। और धूप, आप लोगों की सोच होगी ऐसा लगता है बस सूरज सीधा इधर ही पड़ रहा है, लाइक चुभती हुई धूप नहीं है, लेकिन इतनी शार्प है कि आपकी आंखें नहीं खोली जाती धूप में। अगर तो बादल नहीं है तो ओए होए आप आंखें नहीं खोल सकते। और हर जगह आपको कबूतर 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 नज़र आएंगे, कौवे कहीं पे भी नहीं है। तो बेसिकली ये है गारे सौर। यहाँ पर आए लोग जा रहे हैं, यहाँ पर भी ऊपर जा रहे हैं, पर हमारा इरादा है गारे हिरा जाने का ना। ये वो वाला गार है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पनाह ली थी, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अंगूठे पे सांप ने डसा था। इस शहर में ऐसी मोहब्बत आपको फील होगी कि वहाँ के पहाड़ भी देख कर ना आपको उनसे प्यार हो जाएगा। मतलब इतना हुस्न लगता है इन बंजर पहाड़ों में भी ना।
यहाँ गारे सौर पे तो हम लोग ऊपर नहीं गए, हालांकि मेरा प्रोग्राम था जाने का, लेकिन ज़ाहिर सी बात है फैसल भाई के पास भी टाइम नहीं था। पप्पा आयशा और हालिम तो बिल्कुल मूड में नहीं थे। उन लोगों की टांगे बहुत ज़्यादा थकी हुई थी 2 दिन से चल चल के, तो उन लोगों का बिल्कुल इरादा नहीं था इतना ज़्यादा ऊंचाई पे जाने के लिए। लाइक आपको कम से कम 3 घंटे चाहिए, 2.5 से 3 घंटे आने जाने के लिए। फिर आप ऊपर स्टे भी करते हैं, नवाफिल भी अदा करते हैं। खैर थोड़ी देर वहाँ पर स्टे करने के बाद हम लोग आगे की तरफ निकल गए, और कम रश था। ज़्यादा जो है कन्वेंसेस मुझे ऐसी नज़र नहीं आई थी। बसेज़ हाँ ज़रूर इधर से उधर आती जाती नज़र आती हैं, जो अपनी ग्रुप्स और ज़ायरीन को लेकर ट्रैवल कर रही होती हैं। रेस्ट ऑफ प्राइवेट कन्वेंसेस बहुत बहुत कम थी, और इतनी सुकून की और खामोशी वाली जगह थी कि बहुत सारी जगहों पे तो मुझे डर भी लग रहा था कि यार क्या कोई आ गया तो। पर फिर एकदम से मुझे याद आया हम पाकिस्तान में थोड़ी है जो डर हो कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये तो सऊदी है और यहाँ के ऑब्वियस रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो बेफिक्र होकर के घूमिए। और हम लोग भी बेफिक्र होकर घूम रहे थे। और हम लोग पहुंच गए वादी मिना की तरफ। इतना हसीन लग रहा था देखने में, इतना हसीन लग रहा था। और वहाँ पर कोई ज़ीरो, कोई बंदा, कोई गाड़ी हमें नज़र नहीं आई थी फ़िलहाल दूर तक। 1-2 बसेस और सिर्फ कुछ चंद गाड़ियाँ थी जो हमें नज़र आ रही थी, वो भी शायद ज़ियारात की तरफ ही जा रही हों या कोई शायद वर्कर्स हों वहाँ के। पहाड़ अगर आप देख सकते हो सामने के, तो इतने हसीन पहाड़ लग रहे थे, इतना हुस्न था उसमें भी। और जो पहाड़ों के बीच में से इन्होंने टनल्स बनाए हुए हैं, मतलब आप देखोगे ना आप कहोगे यार क्या काम किया हुआ है, इतनी खूबसूरती से उनको तराशा हुआ है। और प्रॉपर लाइट और प्रॉपर रोड्स, मतलब मज़ा आ रहा था ट्रैवल करके और सब कुछ देख कर। आई रिक्वेस्ट टू यू जस्ट स्टे tuned with me and feel the vibes of the माई जर्नी। कि अगर आप ये देखोगे सामने से जो रोशनी नज़र आ रही है वो आने लगा है, बेसिक टनल ख़त्म हो रहा है और एक रोशनी की किरण जिसे कहते हैं अंधेरे में आपको नज़र आती है, बिल्कुल सेम वो वाला हिसाब लग रहा था। और दिल एक बहुत बहुत खुशी सी महसूस कर रहा था। क्या हुस्न आपको नज़र आता है एक टनल से गुज़रने के बाद, सामने पहाड़ ही पहाड़ मिना के, और बहुत ही हसीन, बहुत हसीन। और जैसे कि फैसल भाई बता रहे थे कि ये पहाड़ों पे तो अब पहले तो नहीं था, लाइक रेगिस्तान था, कुछ भी नहीं होता था, पर अब जब बारिशें होती है तो पहाड़ हरे हो जाते हैं। और ये क़यामत की ही निशानी है कि जो आपके रेगिस्तान है वो नखलिस्तान बन जाएंगे। और ये वाले जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, ये ऐसा लग रहा था जैसे गाँवों में पहले लेप करते थे मिट्टी का, इस तरीके से लग रहा था जैसे किसी ने स्पेशली इसके ऊपर लेप किया हो। इतने क्लीन थे, इतना जो है स्मूथ इनका टेक्सचर था। लेकिन ये अल्लाह पाक की तरफ से कुदरती ही पहाड़ ये इस तरह के थे। और सामने अगर आप रोड देखोगे इतना साफ, मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं होता, सिर्फ मेरे ख्याल में वर्कर्स होते हैं जो यहाँ पर रह रहे होते हैं। और सिर्फ हज के दौरान पूरे साल में जो है कोई 1-2 हफ्ते के लिए या शायद महीने के लिए ये वादी आबाद होती है। लेकिन फिर भी हर चीज़ उन्होंने प्रॉपर रखी हुई है, हर चीज़ की प्रॉपर केयर है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि अगर 1 साल बाद यहाँ पर लोगों ने आना है तो उससे 1 महीना पहले वो काम शुरू करेंगे, ये ऐसा नहीं है कहीं पे भी पाकिस्तान के अलावा। तो बहुत हुस्न है, अगर आप देखें तो हर जगह पे एक मोहब्बत फ़ील होती है कि यहाँ पर जब आज से कितने 1400 साल पहले जब कुरैश आबाद थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था, फिर सहाबा का जो दौर था, उन्होंने किस तरीके से यहाँ सर्वाइव किया होगा। ऊँटों और घोड़ों पे जब वो लोग ट्रैवल करते थे, हमारे पास तो अब ऑब्वियस इलेक्ट्रिक कार्स हैं जिस पे हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हमें इतना टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। लेकिन उस वक्त कितना कितना टाइम लगता होगा ऊँट या किसी घोड़े के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने। ये भी मना का ही हिस्सा है। और ये VVIP जो है इनके गेस्ट होते हैं, जो है इनके लिए जो है रेजिडेंशियल स्वीट्स बने हुए हैं। ये मना में जो है मस्जिदुल खैफ है और ये जेंट्स के एंट्री का रास्ता है। यहाँ पर ऑब्वियस जो लोग मिना में ठहरते हैं वो जो है नमाज अदा करते हैं। और ये वाला जो रास्ता है
ये औरतों के लिए है यहाँ पर मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए। और ये वॉशरूम्स एंड वज़ू खाना है, यहाँ पर जेंट्स भी है और लेडीज़ भी है। और ये इसका बेसिक एरिया है मस्जिद का। बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद इन्होंने तामीर की हुई है। अच्छा, ये इनका एमरजेंसी जो है हॉस्पिटल था, जो ड्यूरेशन हज जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये मिना और जबल रहमत के बीच एक जगह है जिसे मुज़दलिफ़ा कहते हैं। यहाँ पर हज के दौरान जो हाजी होते हैं पूरी रात खुले आसमान के नीचे यहाँ पर एक रात गुजारते हैं और यहाँ से कंकरिया जो है जमा करते हैं जमरात जाने के लिए। जमरात जहाँ पर शयातीन कैद हैं और वहाँ पर जो है आप 7 कंकरिया यहाँ से चुप के लेके जाके शैतानों को मारते हैं। तो ये मुज़दलिफ़ा है जगह। और अब हम आ गए थे जबल रहमत की तरफ। इसको अराफात का मैदान भी कहते हैं। हज में लोग एक रात यहाँ पर आकर गुजारते हैं। तो यहाँ पर आके बेसिक हमें पता चल रहा था कि जो रास्ते में हमें रश नहीं मिला था वो सारा क्राउड यहाँ पर जमा था। बेतहाशा बसेस थी, बेतहाशा। जितने आप सोच सकते हैं ना उससे भी ज़्यादा बसेस थी और उससे भी ज़्यादा लोग और रश था यहाँ पर। और ये हम आ गए हैं जबल रहमत। जबल रहमत जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का आखिरी खुतबा अपना घुटनी पे बैठ के दिया था। ये जबल रहमत पहाड़ है। बेतहाशा लोग हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी आवाम है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। इतनी बसेस, इतना क्राउड है, पर सब ये है कि सब मैनेज है, सब आराम से चल रहे हैं। हाँ, मोस्टली ग्रुप्स हैं, सेम ड्रेसेस वेयर किए होते हैं ताकि एक दूसरे को पहचान लें दूर से देख कर ही। ये बहुत अच्छी मैनेजमेंट्स हैं इन लोगों की, ग्रुप्स की। चलो बनी आओ। खाली पापा को पकड़। इधर से काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं रोड साइड्स में और बहुत लोग हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहुत रश है। पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। तस्वीर ये भी होगी भाई, ये तस्वीर जी पापा जान।
ये है जबल रहमत का, वो जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ। और अभी इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर ऊपर की तरफ भी जाएंगे। और बेतहाशा यहाँ रश था, और रोड साइड्स पे बहुत सारी खाने पीने की जगह यहाँ पर कार्ट्स वगैरह लगी हुई थी, और साइड्स पे ज़मीन पे ही जो है बहुत सारे स्कार्फ्स और टोप और इस तरीके की चीज़ें जो है सेल आउट कर रहे थे लोग। इतने लोग और इतना क्राउड देखकर जो है सबसे पहली सोच तो मेरे पास यही आ रही थी कि जिस वक्त हज का मौका होता होगा तो उस वक्त क्या क्या हालात होते होंगे यहाँ पर। लाइक टीवी और उसमें वीडियोस में ही हम लोगों ने देखा है कि कितना क्राउड होता है। देखो ये जबल रहमत है, जहाँ यहाँ पर आके हज पे लोग दुआ करते हैं। और आखिरी हज जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, तो वो जो ऊपर मीनार नज़र आ रहा है वो टॉप पे, वो वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी पे बैठ के आखिरी खुतबा दिया था। और यहाँ बेतहाशा रश है, तो सोचो कि हज के टाइम पे तो मेरे ख्याल में चलने की भी जगह नहीं होती। ये तो सिर्फ ज़ायरीन हैं जो ज़ियारत के लिए निकले हुए हैं। और ये हम लोग जा रहे हैं जबल रहमत पे। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। तो मैं क्या सी जगह जबल रहमत आया हूँ, और हम पता है पापा के साथ ऊपर आए, और हम अबू के साथ ऊपर आए, पहाड़ पे चढ़ के पहाड़ से आए। हाँ, इतना मज़ा आया। टफ था तो बहुत था, पर मज़ा भी बहुत आया। और तो जो मस्जिद के मीनार नज़र आ रहे हैं, ये मस्जिद नमरा है। यहाँ पर हज का खुतबा होता है। इसे ज़्यादा मैं जूम कर सकती हूँ। इट्स क्वाइट फार अवे, लाइक सी, बहुत दूर है। ये भी उतार ये हम जा रहे हैं नीचे। स्टेयर से आए पहाड़ से थे तो अब दिस वीडियो नहीं बना सकी। बहुत ऊंचे बड़े पत्थर थे, चढ़ना मुश्किल था। तो ये हमने 5 रियाल की स्ट्रॉबेरीज थी, और बहुत मज़े की स्ट्रॉबेरी है। और 5 रियाल के यही इसका पैकेट भी लिया हम लोगों ने। और ये है थोड़ी करीब से मस्जिद नमरा। यहाँ पर हज का खुतबा होता है, और ये मस्जिद पूरे साल में सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए सिर्फ खुलती है। ये जमरात है जहाँ पर शैतानों को आके कंकरियाँ मारते हैं। और ये जो पिलर्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिक अंदर शैतान है जहाँ पर इसको हिट किया जाता है ड्यूरिंग हज। यहाँ पर ऐसा कोई था ही नहीं, मतलब कोई बंदा ही नज़र नहीं आया था। तो ये भी हज के दौरान ही खुलता है। वैसे शायद अंदर जाने के लिए या विज़िट के लिए हो सकता है परमिशन लेनी पड़ती हो, तो हम लोगों ने सिर्फ गुजरते हुए इस एरिया को विज़िट किया था। और अब हम आ गए हैं गारे हिरा की तरफ। यहाँ पर भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऊपर जाएगा मेरे साथ, तो इधर भी बहुत सारा टाइम रिक्वायर्ड है आपको ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए। हालांकि अब तो एक रास्ता बना दिया गया है, इजी वे है ऊपर जाने के लिए, लेकिन जिस वक्त ये सब फैसिलिटीज़ नहीं थी तो उस वक्त भी लोग ट्रैवल करते। और ये है मक्का की कुछ खूबसूरत गलियाँ जहाँ पर ऑब्वियस उस टाइम पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिरा करते थे। और मतलब उस वक्त तो ऑब्वियस ये बिल्डिंग्स और कुछ भी नहीं थे, जंगल बेआबा, सिर्फ रेगिस्तान होता होगा यहाँ और पहाड़ होते होंगे जहाँ से ट्रैवल किया जाता होगा। मतलब क्या ज़माना होगा वो देखकर सोच कर ही जो है एक आपको गूज़ बम्स आ जाते हैं
कि उस वक्त के सहाबी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से ट्रैवल करते होंगे। और ये है गार हिरा, जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए जाया करते थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई थी वो भी इस गार पर ही नाजिल हुई थी। और सब ज़ियारात को विज़िट करने के बाद फैसल भाई के साथ हम आ गए थे उस होटल में जहाँ पर इन लोगों का स्टे था। ये है अल हदाया होटल, और ये हदाया रोड ही आई गेस कहलाता है। तो यहाँ पर वो लोग रुके हुए थे कल से, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने लंच किया उनके साथ बैठ के। और ये उनके रूम से बैक साइड का व्यू है, इसको अजीज़िया कॉल करते हैं, और ये यहाँ का मोहल्ला है। उसके बाद जो है टाइम उन लोगों ने भी वहाँ से चेकआउट करना था, तो सामने ही अल हदाया की जो है शटल थी जो हमें डायरेक्ट छोड़ रही थी मक्का पे। तो हम लोगों ने कहा तो एक ये वाला एक्सपीरियंस रह गया था, तो हमने कहा चलो ये वाला एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं। तो अल हदाया से मक्का तक का जो है शटल में जो रास्ता था तकरीबन 15 मिनट का था। तो बेहतर है कि आप नियर बाय का जो है कोई होटल चूज़ करें जो आप बाय वॉक जिस वक्त चाहे आप यहाँ पर जाया जा सके। तो यहाँ पर जाके हमें शटल ने ड्रॉप किया था, और बेतहाशा शटल्स यहाँ पर खड़ी थी। तो काफ़ी अंदर हमें चलना पड़ा था लॉन्ग वे की तरफ। फिर हम लोग काबा से होते हुए दैन हम लोग इब्राहिम खलील रोड पे गए थे। और मैं हूँ बिनेश उमर। आई होप कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। तो काइंडली स्टे ट्यून्ड विद मी and don't forget to subscribe, like and share my channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.